गुड आफ्टरनून। आज फिर ऑनलाइन आने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं और आप सभी लोग परिचित भी हैं कि पटना हाई कोर्ट के कंप्यूटर ऑपरेटर का जो रिटन का जो एग्जाम है 2 स्तरीय, उसको 2 स्तरीय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके पीछे का जो मूल कारण है वह आपका ये अपना सिलेबस है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि यह 2 पार्ट नहीं 3 पार्ट में बटा हुआ एग्जामिनेशन है। पार्ट ए जो एमसीक्यू पे बेस्ड है 50 नंबर का है, जिसमें आपको कम से कम 20 नंबर लाना जरूरी है, जो आप दे चुके हैं। दूसरा जो टाइपिंग है इंग्लिश और हिंदी का, जिसमें भी 100 में 90 इंग्लिश वाले में और हिंदी वाले में 100 में 85 अंक लाना जरूरी है। यहां पर एक चीज जरूर याद रखिएगा कि मिनिमम का मतलब क्वालिफाइंग रेंज का सबसे निचला स्तर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट क्वालिफाई कर गए तो आपको कोर्ट फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए बुला लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिनिमम एक रेंज होता है कि कम से कम आपको इतना अंक लाना जरूरी है, लेकिन मेरिट लिस्ट में आने के लिए उस मिनिमम रेंज को पकड़ करके अगर आप रह जाएंगे और दूसरे बच्चे यदि उससे ज्यादा अंक लेकर के चले आते हैं तो निश्चित तौर पर आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ये तो हुआ दूसरा स्तर। मूल बात जो आपसे आज करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं वह है यह तीसरा स्तर, जो कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि कम से कम कितना अंक लाना जरूरी है और क्यों बार बार यह कहा जा रहा है कि कम से कम इतना अंक लाना क्यों जरूरी है। उसका भी प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि रिटेन में आप क्या मार्क्स लाते हैं और कोर्ट के द्वारा जो मिनिमम मार्कर आजकल निर्धारित किया गया है, यदि उस स्तर को आप छू नहीं पाते हैं तो आपका चयन अंतिम रूप से नहीं होगा। आप समझ लीजिए कि ये जो 250 नंबर का टेस्ट है आपका, इस टेस्ट में अगर आप 240, 242, 245 अंक भी ले आते हैं और यदि हाई कोर्ट के द्वारा जो इंटरव्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा 10 मार्क्स का, कहां 250 नंबर और कहां केवल 10 नंबर, और उस 10 नंबर में यदि आप मिनिमम यदि 3 अंक नहीं ला पाते हैं तो आप हाई कोर्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं हैं। अब इसका हम छोटा सा आपको प्रमाण दिखाते हैं कि हाई कोर्ट क्या करता है। जरा गौर से इस स्लाइड को देखिए। शायद आप देख पा रहे होंगे कि यह एक बच्चे का मार्कशीट है जो उसने दिया। इस मार्कशीट में उस बच्चे को 100 में 85 नंबर आया हुआ है रिटन में। आप सोच सकते हैं 100 में 85 नंबर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कितना बड़ा मार्क्स होता है। उस लड़के को यह निश्चित रूप से होना चाहिए था कि वह मेरिट लिस्ट में होना चाहिए था, लेकिन जरा आप गौर से देखिए थोड़ा नीचे कि यही 10 मार्क्स का इंटरव्यू है। इसी 10 मार्क्स के इंटरव्यू में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर लिखा हुआ है उसमें उस छात्र को 1.50 यानी कि 1.5 नंबर आया है। और जब 1.5 नंबर आया तो पटना हाई कोर्ट का जो मिनिमम स्टैंडर्ड है क्वालिफाइंग के लिए उसको वह अचीव नहीं कर पाता है, तो रिटन में 85% मार्क्स लाने के बावजूद नीचे के रिजल्ट को गौर से देखिए। नीचे के रिजल्ट को आप गौर से देखिए, यहां पर वह लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। गौर से देखिए इसको और गौर से देखिए इसको।
नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है। यानी कि इतना अच्छा अंक लिखित परीक्षा में लाने के बावजूद यदि वह लड़का कोर्ट के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक को प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह अंततः डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसी सब संदर्भ को लेकर के हम लोग आज फिर से आपको यह बताना चाहते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जामिनेशन में केवल रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। रिटन के साथ साथ आपको इंटरव्यू के लिए भी वह मिनिमम मार्क्स को लाना बहुत जरूरी है जो अंतिम मेगा सूची बनाने में आप कोर्ट को सहयोग करती है। और आप भी अंतिम रूप से तभी चयनित हो जाएंगे जब मिनिमम मार्क्स आप 3 लाते हैं। हमारा संदर्भ केवल 3 तक ही सीमित रहने का नहीं है। यहां पर आप गौर से देख लीजिए, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि रिटन टेस्ट पार्ट ए प्लस पार्ट बी प्लस पार्ट सी एंड इंटरव्यू। और यहां पर ऊपर एकदम स्पष्ट बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कि द इंटरव्यू शैल बी ऑफ 10 मार्क्स एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल ऑफ 3 मार्क्स। और मैंडेटरी टर्म्स का इस्तेमाल है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि इंटरव्यू कितना महत्वपूर्ण है पटना हाई कोर्ट के लिए कि वह केवल रिटन के आधार पर किसी कर्मचारी का किसी पद पर चयन नहीं करता है, चाहे वह किसी भी स्तर का उसका एग्जामिनेशन हो। तो वैसी स्थिति में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि एक ऐसा छात्र जिसको बहुत बड़ा अवसर मिला है, पटना हाई कोर्ट जैसे संस्थान के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है, वह सिर्फ इसलिए डिस्क्वालीफाई हो जाए कि उसको इंटरव्यू में 3 मार्क्स नहीं आया है। तो 3 मार्क्स को भी लाने के लिए आपको इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। और पूरी प्रक्रिया से गुजरने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप यह बात समझें कि इंटरव्यू कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने इंटरव्यू को सही ढंग से तैयार नहीं किया है। इंटरव्यू एक प्रक्रिया है जो संस्थान अपने लंबे अनुभव के आधार पर उन छात्रों को तैयार करता है कि आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से आपको देना चाहिए। वार्तालाप के दौरान आपका व्यवहार, आपकी पिच, आपका साउंड का वाइब्रेशन, उसमें पोलाइटनेस, नॉलेज का डेप्थ, ये सब किस प्रकार का होना चाहिए। और कोर्ट का इंटरव्यू है तो कोर्ट के प्रश्न पूछने का दायरा क्या क्या होता है। एक संस्थान जो लंबे समय से इन सब चीजों की तैयारी कराता है, उसके पास लंबे समय तक इंटरव्यू को तैयारी करवाने का अनुभव होता है। टीचर का एक समूह होता है जो छात्रों को गाइड करता है। यदि वह पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो 3 अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में मार्क्स बटा हुआ है। उसके प्रेजेंटेशन को लेकर के, उसके ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, उसके अभिवादन को लेकर के, उसकी वार्तालाप की शैली को लेकर के, उसके न्यायालयिक कार्य को लेकर, कार्यालय के कर्मचारी के कार्य को लेकर के, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कोई बड़ी घटना घटी है, कोई न्यायिक घटना या दुर्घटना घटी है, राज्य की कैसी स्थिति है, राज्य के न्यायालय का ढांचा कैसा है, ये सारे बिंदु को रिलेट करके एक क्वेश्चन का समूह पैनल के द्वारा तैयार किया जाता है। और पूर्व में पटना हाई कोर्ट के छात्रों का इंटरव्यू कराने का भी अनुभव रहता है, तो जाहिर सी बात है कि हम बेहतर इंटरव्यू तैयार करा सकते हैं आपको। तो वैसी परिस्थिति में यदि आप अपना पटना हाई कोर्ट में ऑपरेटर के पद पर अपने को सुनिश्चित कराना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको संस्थान के साथ जुड़ना चाहिए और संस्थान से जुड़कर आपको संस्थान के लंबे अनुभव का लाभ लेते हुए इसकी तैयारी करनी चाहिए।
शेष बात आप जब भी संस्थान में आएंगे तो विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी आपको रिसेप्शन पर दी जाएगी। थैंक यू।